स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने पहले की वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का जो उल्टांश कोण है वो 60 डिग्री से घटके 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये आपकी मीनार है और अगर ये हमारी छाया है ना, तो पहली कंडीशन में तो इसकी जो उल्टांश कोण आपको दिया है वो कितना है, 60 डिग्री है। और बाद में जब उल्टांश कोण हमारा चेंज हो जाता है तो छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट अब दूर जाएगा। तो ये जो कोण बन रहा है ये कोण आपका 30 डिग्री का हो जाता है। और जब ये एंगल 60 से 30 होता है तो छाया कितनी बढ़ जाती है, छाया यहाँ दे रखा है कि 40 मीटर ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको दे रखी है। इसका मतलब अगर मीनार की ऊंचाई को हम h मान ले और ये जो ये डिस्टेंस है इसको हम यहाँ x मान लें, ठीक है। तो इसके नाम दे देते हैं a, b, इस पॉइंट का नाम c और इसका नाम d। तो पहले हम बात करते हैं त्रिभुज a b c में। तो यहाँ पे लंब और आधार का ही हमें रिलेशन लेना है तो tan थीटा लेंगे। tan 60 डिग्री h अपॉन x ये हमें मिल जाएगा, है ना। तो tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3 होता है और ये x अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो h इक्वल टू ये आपका x इंटू √3 इक्वल टू h आ जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो x का मान निकाल लो, h अपॉन √3। ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करें। दूसरा ट्राइंगल ए बी और डी के अंदर, इसमें देखते हैं, इसमें tan थीटा लेते हैं। tan 30 डिग्री जो लंब है वो आपका यहाँ पे h ही रहेगा और जो आधार है आधार में अब x प्लस 40 ये दोनों ही आएंगे। तो यहाँ से आप tan 30 डिग्री का मान आप जानते हो 1/√3 होता है और h अपॉन ये जो आपका x प्लस 40 है, एक बार तो चलो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, x प्लस 40 को हम ऊपर ले आते हैं √3 के और यहाँ पे आपका h है। और x का मान अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे रख देता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर आप चाहो तो सेकेंड दे सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो इक्वेशन नंबर सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर, तो x का मान हम रखेंगे h अपॉन √3 प्लस 40 और अपॉन में √3 है। इधर आपका h चल रहा है। ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो h प्लस 40 √3 आ जाएगा और नीचे √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा नीचे वाला जो पार्ट है √3 का √3 से गुणा हो करके, ऊपर वाला तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, नीचे वाला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इक्वल टू h। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलने वाला है h प्लस 40 √3 इक्वल टू 3h और ये h अगर 3h में से घटेगा तो 40 √3 इक्वल टू 2h रह जाएगा। और 2 को अगर हम इसमें दोनों साइडों को में डिवाइड करेंगे तो 20√3 इक्वल टू h। ये हमारे मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। अब मीनार की ऊंचाई मीटर में दी है तो इसको हम मीटर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा ये कोई लाइट हाउस है, उसके शिखर से दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज है तो जहाजों के मध्य की दूरी निकालनी है ना।
मान लिया कि इस पॉइंट पे आपका एक जहाज हमने यहाँ कोई ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे है मान लो वो, और दूसरा जहाज ठीक इसके पीछे है, इसी पॉइंट पे हमने मान लिया ये दूसरा कोई जहाज है हमारा। तो इनके जो आपको उन्नयन कोण दे रखे हैं, ये इसका शिखर है, 60 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ से जो उन्नयन कोण आपका बनेगा वो पृथ्वी तल की रेखा के समांतर रेखा हम यहाँ खींचेंगे। एक तो ये कोण बनेगा और एक यहाँ से एक ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये वाला जो एंगल है ये एंगल बड़ा बनेगा, ये एंगल छोटा बनेगा। तो बड़े वाला एंगल है ये आपका 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसका मतलब ये जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 45 डिग्री का। ऐसे ये छोटा एंगल है 30 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का ही बनेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके नाम दे दिए A, B, C और D। तो पहले बात करते हैं त्रिभुज ABC में। सबसे पहले हम tan थीटा लिखेंगे, लंब बटा आधारी हो जाएगा, यानी कि AB बटा BC। और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो AB यहाँ 60 है और इसको हमने x माना है, तो x का मान हमें 60 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें पता चल गई कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक 60 है। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल आपका ABD में, तो इसके लिए भी हम tan थीटा ही लेंगे। इस बार tan थीटा हमारा 30 डिग्री का होगा, तो ये आ जाएगा 60 अपॉन, यहाँ पे x प्लस y दोनों ही आएंगे क्योंकि पूरी लेंथ लेनी है, तो ये 1 अपॉन √3 और 60 अपॉन x का मान तो हमने 60 निकाल ही रखा था, y का मान हमें मिल जाएगा यहाँ से, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 प्लस y और √3 इक्वल टू 60। तो इसको भी हम √3 को इधर ले जाते हैं, 60 प्लस y 60 इंटू √3। यहाँ से y का मान हम ढूंढे तो 60 √3 माइनस 60, तो y का मान हमें मिल जाएगा 60। अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1, तो ये हमें y का मान मिल गया। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। दोनों जहाज़ों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 60 √3 माइनस 1 होगी। अब आंसर आप या तो इतना लिख के आ सकते हैं, या √3 का अगर यहाँ पे हम वैल्यू रख दें, वैल्यू हम जानते हैं 1.732 होती है, तो -1 यह जाएगा 60 मल्टीप्लाई 0.732, तो ये हमें मिल जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने 43.92 इतने मीटर। यानी कि आप ये आंसर भी दे के आ सकते हो और ये आंसर भी हम दे के आ सकते हैं, दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। तो हम यहाँ पे ये भवन मान लेते हैं 30 मीटर ये भवन की ऊंचाई है, ठीक है, और 1.5 मीटर का लड़का है, तो ये डिस्टेंस अपनी 1.5 मीटर की हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पे उसकी आंख होगी, ये पैरेलल लाइन ये हो गई, और यहाँ से इसके शिखर का जो यूनियन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है पहले तो। अब ये 60 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब ये लड़का यहाँ से इसके नज़दीक आएगा तभी एंगल बढ़ेगा। मान लो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा 1.5, ये इस पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ से इसका एंगल अब बढ़ जाएगा 30 से, मान लो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वो बताना है कि भवन की ओर कितनी दूरी है चला, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें जो है वो निकालनी है। तो इस डिस्टेंस को आप मान सकते हो कुछ भी, ये मैंने y मान लिया, ये डिस्टेंस मेरी मैंने x मान ली, ठीक है, पहले वाले सवाल की जैसी। तो हमें इसके अंदर अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ से लेके इसमें जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है वो यहाँ से
यहाँ तक बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है पूरा। तो इसमें हमें यहाँ तक की भवन की ऊंचाई यूज में लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो ऊंचाई हम कैसे लेंगे, ये पूरी हाइट 30 की है, इसका मतलब 1.5 इसमें से कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो पूरी 30 मीटर की ऊंचाई थी, अब ये 30 मीटर यहाँ काम नहीं आएगी, ये हाइट आपकी 28.5, ये यहाँ से हाइट 28.5 रह जाएगी और 1.5 तो ये है, ठीक है। तो इसमें ये हाइट जो h का मान लेंगे वो 28.5 लेंगे अपने, और ये तो x है तो ये भी आपका x ही रहेगा, सेम डिस्टेंस रहेगी। ये y है तो ये सेम y डिस्टेंस रहेगी, समझ गए होंगे आप। तो चाहे x यहाँ पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनके नाम आप रख लो नॉर्मली जैसे हम रखते हैं, a b, इसका नाम c, इसका नाम d। तो सबसे पहले त्रिभुज a b c के अंदर बात करते हैं। tan 60 डिग्री 28.5 अपॉन x, यहाँ से मुझे x का मान मिल जाएगा 28.5 अपॉन tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3 होता है, तो यहाँ से मुझे x का मान मिल जाएगा 28.5/√3, ये मान मुझे मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। तो दूसरे वाला जो ट्राइंगल है हमारा, दूसरे वाले ट्राइंगल में हम ले लेते हैं ए बी और डी में। इसमें अगर हम tan थीटा लेंगे 30 डिग्री लेना पड़ेगा क्योंकि एंगल हमारा 30 डिग्री का है, तो 28 हाइट वही रहेगी और इसमें आपका y प्लस एक्स दोनों आएंगे, y प्लस एक्स दोनों आएंगे। तो यहाँ से आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस एक्स आपका इधर आ जाएगा और 28.5 बटा tan 30 डिग्री आपका यहाँ नीचे आ गया। तो y प्लस एक्स और 28.5 और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो ये √3 जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और इधर से y प्लस एक्स, तो x का मान हमने जो पहले निकाला था 28.5 बटा √3, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं 28.5 बटा √3, और यहाँ से मैं y का मान निकालूँ 28.5 √3 माइनस 28.5 √3। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो देखो नीचे लघुत्तम √3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इंटू ये आपका √3 का √3 से मल्टीप्लाई यही हो जाएगा और माइनस 28.5। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 3 28.5 में से एक 28.5 कम हो जाएगा, यानी कि 28.5 का 2 से गुणा ही बच गया। तो 2 से गुणा कर देते हैं, 10 एक असल 16 17, एक असल 4 और 5 और 1 पॉइंट लगेगा, यानी कि 28.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 57 ही आ गया, और √3 ये आपका y आ गया 57 बटा √3। और नीचे ऐसी जो संख्याएं आती हैं इनका हमें नीचे वाले का √रूट का परमेयीकरण करना होता है, तो ये 57 ऊपर √3 और नीचे बन जाएगा 3 का जब इससे मल्टीप्लाई ये डिवाइड करेंगे तो 19 की 57, 19 √3, यानी कि इतने मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर आप लिख के आओगे तो बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं तो हमें तो √3 की वैल्यू रखनी है, 1.732 रख सकते हो। अगर हम वैल्यू निकाल करके करें तो 19 को मल्टीप्लाई 1.732 से कर दें, है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 32.908 मीटर। इनमें से आप दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख के आ सकते हो। तो दोस्तों इन सवालों में हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक सवाल के अंदर हमें क्या जरूरत पड़ रही है, डायग्राम जो है वो, अगर हमने डायग्राम को सही तरीके से समझ लिया है ना, तो फिर मैक्सिमम इसमें सवाल आपके 10 के यूज हो रहे हैं, क्योंकि लंब का और आधार का ज़्यादातर यूज किया जा रहा है। हाँ, ऐसे सवाल जिसके अंदर कहीं सीढ़ी लगी हो, है ना, या कोई रस्सी बांधी हो,
वहाँ पे आपको कर्ण का यूज करना पड़ता है, उसके लिए आप साइन थीटा या कोस थीटा यूज कर सकते हो। तो सवाल बहुत आसान है, बस आपको डायग्राम को समझ करके और उस हिसाब से करोगे तो बहुत ही आसानी से आप सारे सवालों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक 7 मीटर कोई ऊंचा भवन है, ठीक है, 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, मान लो ये हमने भवन ले लिया, और इसी समतल में यानी कि एक कोई टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो कोई टावर है, इसको हमने टावर मान लिया, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो तो ऐसे बनेगा ऊपर, है ना, और इस पैरेलल लाइन के साथ बनेगा। इस कोण को तो उसने बता रहा है 60 डिग्री है, और दूसरा कह रहा है कि इसके पाद का उन्नयन कोण, यानी कि ये नीचे टावर का जो नीचे वाला पॉइंट होगा ये पाद बिंदु होगा, और इसका अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री का है। तो हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो निकाल लेते हैं इसको। अगर मान लो ये 7 मीटर इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो हमें पता ही है कि ये 7 मीटर ही होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस आपके पास 7 ही होगी। तो सबसे पहला काम अब क्या करते हैं, हम इनके नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी सी और डी और ये ई। तो पहला काम हम ये करते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में ये वाला 90 डिग्री होगा, है ना, और इस 45 डिग्री के लिए ये आपकी साइड लंब होगी, ये वाली साइड आपकी आधार होगी, और ये वाली साइड कर्ण होगी। तो हम इसमें tan थीटा लेते हैं, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब tan 45 डिग्री आ जाता है तो लंब और आधार दोनों इक्वल हो जाते हैं। कैसे, लंब बटा आधार, यहाँ पे लंब हमारा कितना है 7 है, आधार हमारी कौन सी भुजा है, बी से ई की भुजा है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो 7 बटा बी ई, तो यहाँ से बी ई का मान मुझे कितना मिल जाएगा, 7 मीटर मिल जाएगा। ये बात आप समझ गए। ये जो बी ई वाली साइड आप ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी है, ये 7 मीटर है। तो इसको हम इंक्लूड कर देते हैं। इस भुजा को हमने निकाल लिया, इसकी लेंथ जो है वो 7 मीटर है यहाँ तक। अब हमें ये ऊपर वाली जो ए से बी की हाइट है ये निकालनी है, इसको हम थोड़ी देर के लिए h मान लेते हैं। तो अब हम जो ट्राइंगल यूज करेंगे वो कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, यहाँ से लेके इस ट्राइंगल को यूज करेंगे, और थीटा हमारा कौन सा होगा, ये 60 डिग्री। तो इसमें भी जाहिर सी बात है कि इस थीटा के लिए ये वाली साइड लंब होगी, ये वाली साइड अब आधार रहेगी, और ये वाली साइड कर्ण रहेगी। तो हम यूज कर लेते हैं। त्रिभुज का नाम लिखना चाहो तो नाम लिखो आप, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, बल्कि हमें नाम तो लिखना ही चाहिए। tan 60 डिग्री लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब आपका कितना है h माना है हमने, और आधार हमने अभी निकाला है 7। तो tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3 होता है, h अपॉन 7, 7 मल्टीप्लाई में आएगा तो 7√3 इक्वल टू h। ये हमें ए बी की लंबाई आ गई, ये हमने ए बी की लेंथ हमारे पास आ गई। हमें पूरे टावर की लंबाई निकालनी है, इसका मतलब जो पूरा आपका टावर है, टावर की ऊंचाई यहाँ कहीं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगी ए बी प्लस बी सी। ए बी हमने निकाल लिया कि 7√3 है, और बी सी हमने यहाँ देख लिया है कि भवन की ऊंचाई के बराबर ही होगी, तो ये 7, तो यहाँ ये हो जाएगा 7 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो √3 प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप इसको इतने मीटर लिख करके आ जाओगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। और फिर भी आप चाहते हो कि नहीं इसका मान हमें डेसिमल में निकाल के आना है, तो 1.732 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7, 1 1 ऐड होंगे तो 2.732, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का 2 से किया 14, 1 कैरी 21 और 22 2 कैरी, और ये आ गया 49 और 2 ऐड करेंगे तो 51 5 कैरी, और 14 और 5 ये हो जाएगा 19, और 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे तो ये यहाँ आ जाएगा। कितने मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा टावर की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया है एक पर्वत के शिखर के पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर की हो तो पर्वत की ऊंचाई निकालो। तो यहाँ पे दिशा देने का मतलब यही है कि दोनों पॉइंट जो है वो एक ही दिशा में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये पर्वत ले लेते हैं और मान लो इस दिशा में मान लेते हैं। वैसे भी आप इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से देखना चाहो तो ऐसे ही होता है ना। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये आपका पर्वत है, तो ये पूर्व साइड में मान लो मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, पहला पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया। तो इनके जो अवनमन कोण हैं वो हमारे ये अवनमन कोण, ठीक है, तो ये हमने यहाँ लाइन खींच ली। ठीक है, इनके अवनमन कोण हमें यहाँ दे रखे हैं। तो अवनमन कोण जाहिर सी बात है कि इस रेखा के साथ पैरेलली बनेंगे। एक तो आपका ये कोण बनेगा और एक ये वाला कोण बनेगा। तो जो पहले वाला कोण है वो जाहिर सी बात है कि ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री का होगा, और बड़े वाला कोण जब वो हमारा 45 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब अगर ये कोण हमारा 30 का है तो इसका जो जेड बन रहा है, इस कोण का जेड कौन सा बन रहा है, यहाँ से लेके ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो इस उल्टा जेड बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कोण आपका 30 का होगा, और बड़े वाले कोण का जेड 45 डिग्री का ये बन रहा है, तो ये वाला कोण आपका 45 डिग्री का होगा। तो इतनी बात तो आप डायग्राम के अंदर समझ गए होंगे। तो इस कोण को मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री का, और इस कोण को मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री का। वैसे भी आपको बताया हुआ है कि पॉइंट जब जैसे नीचे आधार से दूर जाएगा उतना उतना एंगल छोटा हो जाएगा। वैसे ही पता है कि ये 30 बनेगा और ये मतलब बड़ा बनेगा 45 डिग्री। तो ये हमने पर्वत की ऊंचाई हमें निकालनी है, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 1 किलोमीटर। तो इनके नाम रख लेते हैं ए बी सी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। तो पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी और सी में। इस डिस्टेंस ये हमें पता नहीं तो इसको हम x मान लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, देखो इस कोण के लिए 45 डिग्री के कोण के लिए ये आपका लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। तो नॉर्मली हमें लंब और आधार का ही रिलेशन चाहिए, इसका मतलब हमें tan थीटा यूज करना है। तो tan 45 डिग्री आ जाएगा आपका ए बी बटा बी सी। ए बी यहाँ पे हमने h माना है और बी सी हमने x माना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया जब 45 डिग्री का एंगल होता है तो लंब और आधार दोनों इक्वल हो जाते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 = h/x, तो x का मान आ जाएगा h, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल हमारा है ए बी और डी। ए बी और डी में यहाँ भी हम लेंगे 10। अब इस बार 10 30 डिग्री है हमारा, तो ये आ जाएगा ए बी बटा बी डी। ए बी का मान हमारे पास अभी भी h है और बी डी x + 1 किलोमीटर है, x + 1 किलोमीटर है। तो √10 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है। तो h/x का मान अभी हमने निकाला h, तो h + 1 हमने रख दिया। यहाँ से इनका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो h + 1 और h√3 ये हमारे पास आ गया, और h को मैं इधर ले जाके घटाऊं 3 - h, और यहाँ से अगर हम h का मान लें तो आप देखोगे कि h कॉमन आएगा √3 - 1 और = 1, ये हमारे पास आ गया। और इसको हम 1 के बटे में ले जाते हैं, तो 1 के बटे में हमारे पास आ जाएगा √3 - 1 = h, और यहाँ हम √3 का मान रख लेते हैं 1/√3
1.732 माइनस 1 इक्वल टू h, और ये आपके पास आ जाएगा 1/0.732 इक्वल टू h। और इसका हम प्रमेयकरण करने के लिए डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1 के साथ 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि ये आपका 1000 डिवाइड बाई 732। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करने पे इसका आंसर समथिंग आ जाएगा 1.366 किलोमीटर के समथिंग ये आ जाएगा। तो ये हमारे जो इसकी कुल ऊंचाई है वो हमें मिल गई। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।